मध्य प्रदेश के गांव ने सरकार को एक बड़ा असहज सवाल दे दिया है कि अगर जनता को सरकारी स्कूल भी खुद ही बनाना पड़ जाए तो फिर सरकार आखिर क्या बना रही है? केवल लोगों को मूर्ख बना रही है या फिर हवाई शीश महल? दरअसल मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले के समनापुर विकासखंड के शिकारी टोला गांव में एक प्राथमिक स्कूल था, या यूं कहिए कि सरकारी स्कूल का बोर्ड टंगा एक खंडहर जर्जर भवन था। करीब 3 साल तक स्थानीय ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग के कई अधिकारियों के चक्कर काटे। उन्होंने इस स्कूल की इमारत को ठीक कराने के लिए मिन्नतें की ताकि उनकी बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो पाए, लेकिन सरकारी फाइलें और सरकारी बाबू लोग इतने सुस्त और व्यस्त थे कि बच्चों की फरियाद उन तक पहुंच ही नहीं पाई। ऐसे में स्कूल का भवन इतना खतरनाक हो गया कि समय रहते ही बच्चों को पास के ही एक दूसरी झोपड़ी में शिफ्ट करना पड़ गया। फिर प्रशासन की नजर पड़ी तो उन्होंने जर्जर भवन को तोड़वा दिया और समाधान क्या दिया बच्चों को? कहा कि 3 किलोमीटर दूर दूसरे गांव के सरकारी स्कूल में जाकर पढ़ाई शुरू कर दीजिए। यानी समस्या गांव के सरकारी स्कूल को दुरुस्त करने को लेकर थी, लेकिन इसके समाधान का भार बच्चों के पैरों पर ही डाल दिया गया। गांव वालों ने अपने बच्चों को 3 किलोमीटर दूर दूसरे गांव में भेजने से इनकार कर दिया और सरकारी महकमा था कि अपना फरमान सुनाकर जा चुका था। इसके बाद लगभग 100 घरों वाले इस गांव ने स्कूल खड़ा करने की जिम्मेदारी खुद उठाई। हर घर से चंदा लेने की बात शुरू हुई। लगभग 500 रुपए एक एक परिवार से मांगे गए। जिनके पास पैसे थे उन्होंने दिए और जिनके पास पैसे नहीं थे वो सभी लोग इस स्कूल को खड़ा करने में आज श्रमदान दे रहे हैं। महिलाएं, बुजुर्ग, पुरुष सब अपने अपने बच्चों की स्कूल की दीवार को खड़ी करने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। आज स्कूल का निर्माण कार्य दीवारों की ऊंचाई तक तो पहुंच चुका है, लेकिन पैसे कम पड़ गए तो लिंटर छोड़कर अब सीमेंट की चदरी से ही छत ढालने का फैसला लिया गया है, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई सरकारी बजट का इंतजार नहीं कर सकती है। अब जरा सिस्टम का भी जवाब सुन लीजिए। सिस्टम का कहना है, जिला परियोजना समन्वयक का कहना है कि जर्जर स्कूलों की सूची राज्य शिक्षा केंद्र को पहले ही भेजी जा चुकी है। आवंटन मिलते ही इस स्कूल का निर्माण कार्य भी शुरू हो जाएगा। यानी सरकारी दफ्तरों में यह फाइल अभी भी चल ही रही है, लेकिन यह बात इन सरकारी बाबुओं को और इन सरकारी अधिकारियों को कौन बताए कि साहब, सरकारी दफ्तरों में फाइलों की रफ्तार और बच्चों के बचपन की रफ्तार एक जैसी नहीं होती। आप सुस्त पढ़ सकते हैं, लेकिन बच्चों का जीवन सुस्त नहीं पढ़ सकता। यह सवाल सरकार को शर्मिंदा करने के लिए नहीं है, बल्कि उनसे सवाल पूछने के लिए है कि अगर एक गांव के लोग शिक्षा के लिए, अपने बच्चों की बेहतरी के लिए स्कूल बनाने के लिए खुद ही लाचार हैं, तो फिर शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री का क्या काम? अगर एक गांव के लोग अपने बच्चों का स्कूल खुद ही बना रहे हैं, तो फिर टैक्स, बजट और शिक्षा योजनाओं का क्या मतलब है? इन सब का क्या ही आधार रह जाता है? मध्य प्रदेश तो अजब है ही, लेकिन डिंडोरी की यह खबर और भी गजब है। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा। मेरा नाम भारत सूरज है। आप विट्टी चोखा देख रहे थे। नमस्कार।